लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने स्टडी किया कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है, जीवन है। बिकॉज जो लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, आर प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ। तो दोस्तों, जो हमारी अर्थ है इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन। कहीं पर समर है, कहीं पर विंटर है, कहीं पर तो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो कहीं पर डेजर्ट्स हैं, कहीं पर स्नोफॉल होता है, तो कहीं पर रेनफॉल भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो इस तरह से देर आर लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। तो दोस्तों, हमारी जो अर्थ है, इसका जो इन्वायरमेंट है, इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं विच मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ डिफरेंट वेज। दीज आर लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अर्थ का सॉलिड पोर्शन जिसमें हम रहते हैं, इसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। और जो हमारे चारों तरफ एयर एंड गैसेस का जो एनवेलप है या जो आवरण है, उसे एटमोसफेयर कहा जाता है। सो द वास्ट एनवेलप ऑफ एयर एंड गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमोसफेयर, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अर्थ का 71% एरिया वाटर कवर है। इसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है एंड इट कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स। तो फ्रेंड्स, अर्थ का वह पोर्शन या जोन जिसमें लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर मिलकर लाइफ सपोर्टिंग इन्वायरमेंट बनाते हैं, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। दिस इज़ द नैरो जोन बिटवीन आउटर पोर्शन ऑफ द जियोस्फीयर एंड इनर पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर। दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं, इनको ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें लिथोस्फेयर, लिथो का मतलब होता है स्टोन, एटमोसफेयर में एटमॉस का मतलब होता है वेपर, हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड बायोस्फीयर में बायो का मतलब होता है लाइफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। जैसा आपको बताया कि अर्थ के सॉलिड पोर्शन को लिथोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जो कि रॉक एंड सॉइल से बनता है, एंड सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स, जो कि फ्लोरा एंड फौना के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अर्थ सरफेस को हम 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें लार्ज लैंड मासेस, लैंड एरिया, जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और जो वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें हम ओशन बेसिन्स कहते हैं। अर्थ में जितने भी ओशंस हैं वह सभी आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं। सभी ओशंस आपस में कनेक्टेड हैं, जबकि जो हमारे लैंड मासेस हैं वह सभी लगभग कनेक्टेड नहीं हैं। और दोस्तों, अर्थ सरफेस में जो वाटर लेवल होता है, सी वाटर लेवल, वह सब जगह पर सेम होता है, कहीं पर ऊपर या नीचे नहीं होता है। तो ज़ीरो लेवल मानकर ही लैंड की एलिवेशंस को मेज़र किया जाता है। जो हमारा सी है, इसको ज़ीरो लेवल मानकर मीन सी लेवल से ही एलिवेशंस को मेज़र किया जाता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट की एलिवेशन 8,850 मीटर्स है, या शिमला का जो एलिवेशन है इट इज़ 2,200 मीटर्स है। तो इस तरह से मीन सी लेवल के रेफरेंस में ही मेज़र की जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो सी या ओशंस की डेप्थ है, उसको भी मीन सी लेवल के रेफरेंस में ही मेज़र किया जाता है। जैसे मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशंस में है, उसकी डेप्थ 11,022 मीटर्स है, जो कि हमारी अर्थ के हाईएस्ट एलिवेटेड पॉइंट माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरी है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, जिनको लार्ज वाटर बॉडीज़ एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। और दोस्तों, आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर लैंड एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि लगभग 80% है ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जो कि लगभग 33%, 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। यह कॉन्टिनेंट अर्थ के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से पास होती है। एशिया के लेफ्ट साइड में, वेस्टर्न साइड में यूरोप है। और दोस्तों, यूराल माउंटेन इनको सेपरेट करता है। यूराल माउंटेन के ईस्ट में एशिया है, तो वेस्ट में यूरोप है। और दोस्तों, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के कंबाइंड लैंड मास को, लैंड एरिया को, यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, एशिया के वेस्ट में लोकेटेड है, और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है,
इस कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, साउथ में मेडिटेरेनियन सी है और वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अफ्रीका की, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एंड दोस्तों जो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसमें से होकर के गुजरता है और लगभग इसके मिडल से होकर के पास होती है। बट इसका जो लैंड एरिया है वो मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसके अलावा दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस होती है, तीनों लाइंस क्रॉस हो रही हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा, वो भी अफ्रीका में ही है। इसके अलावा जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, वो भी अफ्रीका में ही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो अफ्रीका है ये पूरा का पूरा चारों तरफ से ओशंस एंड सी से घिरा हुआ है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड अटलांटिक ओशन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि यहाँ पर एक नैरो लैंड स्ट्रिप से साउथ अमेरिका के साथ लिंक होता है, जिसे आइस्थमस ऑफ पैनामा कहा जाता है। दोस्तों लैंड की वो नैरो स्ट्रिप जो कि दो बड़े लैंड मासीज को ज्वाइन करती है, उसे आइस्थमस कहा जाता है। और जो नैरो वाटर पैसेज होता है जो कि दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, उसे स्ट्रेट कहा जाता है। जैसे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक वाटर स्ट्रिप है जिसे पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। देन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में है और इसके ईस्ट एंड वेस्ट में देर आर 2 मेजर ओशंस। वेस्ट में इसके पैसिफिक ओशन है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। और दोस्तों वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, एंडीज़ माउंटेन रेंज, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है, जो कि इसके वेस्टर्न पोर्शन में नॉर्थ टू साउथ एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा दोस्तों इस कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन फ्लो करती है। फ्रेंड्स कीप वन थिंग इन माइंड दैट लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है जो कि अफ्रीका में है और लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम अमेजॉन है जो कि साउथ अमेरिका में है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है और चारों तरफ से ओशन एंड सी से घिरा हुआ है। इसको आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो लैंड मास या लैंड एरिया चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे आइसलैंड कहते हैं, इसलिए इसे भी आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एंटार्क्टिका की। ये भी कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है एंड लार्ज कॉन्टिनेंट। दोस्तों अर्थ का जो सदर्न एक्सिस है साउथ पोल, वो लगभग इसके सेंटर में आता है। दोस्तों इसकी लोकेशन साउथ पोल पर होने के कारण यहाँ पर हमेशा ही थिक स्नो रहती है और ये बहुत ही ठंडा है, टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में बहुत सी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस हैं। और दोस्तों इंडिया का भी परमानेंट रिसर्च स्टेशन यहाँ पर है और हमारे साइंटिस्ट डिफरेंट डिसिप्लिन्स जैसे एटमॉस्फेरिक या बायोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पर यहाँ पर रिसर्च करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है इसे मैत्री या दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके 71% पार्ट में पानी है और 29% पार्ट में लैंड एरिया है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोस्फीयर में वाटर की सभी फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, ये सभी मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। दोस्तों अर्थ के टोटल वाटर का 97% शेयर ओशंस में है, जो कि हम यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। तो दोस्तों इसके अलावा एक लार्ज पोर्शन ऑफ द वाटर विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट और ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड, वो भी हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए फ्रेश वाटर बहुत ही कम परसेंटेज में अवेलेबल है। और दोस्तों अर्थ ब्लू प्लेनेट होते हुए भी हमें कभी कभी वाटर शॉर्टेज को फेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। ओशंस हमेशा ही मूवमेंट में रहते हैं, मीन्स जो ओशन वाटर है वो हमेशा मूव होता रहता है। और दोस्तों इसकी 3 टाइप्स की मूवमेंट्स होती है।
ओशन वेव, ओशन टाइड्स एंड ओशन करंट्स। जब पानी एक जगह से दूसरी जगह को मूव करता है तो उसे वाटर वेव कहा जाता है। दिन में 2 बार वाटर लेवल राइज एंड फॉल होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून एंड सन, उसे टाइड्स कहा जाता है। इसके अलावा जो ओशन करंट्स हैं वो वाटर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, जिसमें वाटर सरफेस टेम्परेचर से अफेक्ट होकर हॉट या कोल्ड होता है, और इनकी जो मूवमेंट है वो अर्थ की रोटेशन से होने वाली कोरियोलिस फोर्स से भी अफेक्ट होती है। फ्रेंड्स, देयर आर 5 मेजर ओशंस ऑन द अर्थ: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द अर्थ। ये लगभग 33% एरिया कवर करता है। मेरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, वो भी इसी ओशन में है। और इसके अलावा ये जो ओशन है इसकी जो शेप है ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है। और आप देख सकते हैं कि जो इसके सराउंडिंग्स में जो कॉन्टिनेंट्स हैं, दैट इज़ एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है। इसके अलावा दोस्तों अटलांटिक ओशन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, और इसकी जो शेप है वो इंग्लिश के एस लेटर की तरह है। दोस्तों इसके वेस्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, और इसके जो ईस्ट साइड में अफ्रीका और यूरोप हैं। तो दोस्तों ये जो अटलांटिक ओशन है इसकी जो कोस्ट लाइन है दैट इज़ हाईली इंडेंटेड, मींस स्मूथ नहीं है, इरेगुलर टाइप की है, जो कि आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करती है फॉर द नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। और दोस्तों कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ओशंस हैं ये सबसे बिजी है। तो सबसे ज़्यादा कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ इसी ओशन में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन ओशन की। ये एक ऐसा ओशन है जिसे एक कंट्री के नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाम से। इसकी जो शेप है ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, और इसके नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। देन द सदर्न ओशन, जो कि कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका के चारों ओर को है और 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड से नॉर्थ की तरफ को फैला हुआ है। देन द आर्कटिक ओशन, जो कि आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है और नॉर्थ पोल के चारों ओर को है, और यहाँ पर एक नैरो शैलो वाटर स्ट्रेच से पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट होता है, जिसे बेरिंग स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके चारों ओर नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया का जो नॉर्थ कोस्ट है उसकी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो फ्रेंड्स, अर्थ इज़ सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों हमारे प्लेनेट अर्थ के लिए एटमॉस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर का जो एक्सटेंट है वो लगभग 1600 किलोमीटर तक है। और दोस्तों हम एटमॉस्फेयर को इसकी कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, जो कि 99% क्लीन ड्राई एयर को बनाते हैं। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में 78% है, और 21% ऑक्सीजन है। और जो बाकी की गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये जो बायो वॉल्यूम जो है ये 1% है, जैसा कि आप यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ, जबकि नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में हेल्प करती है। इसके अलावा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में अवेलेबल है, जो कि लगभग 0.03% है, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो अर्थ सन से आने वाली हीट है उसको जब बैक रेडिएट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे प्लेनेट को वार्म रखने में सहायता करती है। तो इसके साथ ही ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट के ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों एटमॉस्फेयर की अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है या जो एयर प्रेशर होता है ये सी लेवल पर मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ को जाते हैं तो रैपिडली डिक्रीज़ होता जाता है।
आपने देखा होगा या सुना होगा कि जब लोग हायर एल्टीट्यूड्स में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो एयर डेंसिटी डिक्रीज़ होने के कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाती है और उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेना पड़ता है या उनको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने पड़ते हैं। और वैसे ही दोस्तों जब हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता चलता है। इसके अलावा दोस्तों जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, बट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, एक जैसा नहीं होता है। कुछ जगह पर हाई एयर प्रेशर होता है तो कहीं पर लो प्रेशर होता है। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ जगहों में बहुत तेज़ हवा चलती है। मेन जो एयर है उसकी जो मूवमेंट है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को चलती है। तो इस तरह से एयर की जो मूवमेंट होती है उसे हम विंड कहते हैं। अगर स्टेबल है तो एयर है, अगर वो मूव कर रही है तो उसे विंड कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर की, विच इज़ द डोमेन ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर, और इसे हम लाइफ जोन भी कहते हैं, जो कि अर्थ को बाकी प्लेनेट से यूनिक बनाता है। तो दोस्तों जैसा हम अर्थ के किसी छोटे से पोर्शन में रहते हैं, हम अर्थ मटेरियल को यूज़ करके रहने के लिए घर, खाने के लिए फूड और बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। इसके अलावा फ्रेश एयर एंड ऑक्सीजन जो कि हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, वाटर जो कि हमें हाइड्रोस्फेयर से मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से जो लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फेयर है, ये मिलकर क्या करते हैं, हमारे लिए एक लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो इसे बायोस्फेयर कहा जाता है। और इस बायोस्फीयर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज़ हैं जो साइज़ में वेरी करते हैं, फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू लार्ज मैमल्स। तो इस बायोस्फीयर में एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं। और बायोस्फीयर में जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये सभी लिंक्ड हैं फॉर देयर सर्वाइवल। तो फ्रेंड्स, बायोस्फीयर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा बायोस्फीयर है, इस तरह से जो थ्री डोमेन्स हैं जिनकी हमने बात की, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही एक दूसरे को इफ़ेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं लकड़ी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, या लैंड को क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाती है, राइट। तो साइमल्टेनियसली नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है या फ्लड है, उसके कारण क्या होता है कि लिथोस्फीयर जो है, हमारा जो अर्थ सरफेस है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। उसके अलावा ह्यूमन बींग्स वेस्ट मटेरियल को रिवर्स या लेक्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे कि वाटर सोर्सेज अनसूटेबल हो जाते हैं, और इसके साथ ही उसमें जो रहने वाले जीव हैं उनको भी खतरा हो जाता है और कई बार वो मर भी जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं या व्हीकल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में एयर को पोल्यूट करते हैं। तो वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, बट इसके इंक्रीज़ होने के साथ ही ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, राइट, जो कि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का कारण भी बनता है। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल मैनर में यूटिलाइज़ करना चाहिए, और जो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर है उसका बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस टाइम।